हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोरोना से लड़ने के लिए देश में दवा भी आ गई है और वैक्सीन भी लग रही है। इंडिया के पास कोरोना से लड़ने के लिए अब दो हथियार है, लेकिन इस वक्त दो शहरों से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट जो है वो अच्छी नहीं। एक है दिल्ली और दूसरी है मुंबई। क्या वजह है, कहां रुकावट आ रही है और भारत के सामने कौन से ऐसे देश हैं जहां का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे लिए एक सबक बन सकता है? ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया में वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम के दो बड़े एपिसेंटर हैं, एक दिल्ली और दूसरा मुंबई। दोनों शहरों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज सबसे बड़ी वजह है, बाकी व्यवस्था की कमी ग्राउंड पर पता चल रही है। दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ है, मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। दिल्ली में दिक्कत कहां आ रही है, उससे पहले देखिए मुंबई में क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए अलग से ऐप बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल है। उद्धव चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए अलग वेबसाइट या ऐप हो जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र के लोग रजिस्ट्रेशन करें। जो कोविन ऐप है वो अपना ऐप दिल्ली से आया है और केंद्र सरकार से उसका ऑपरेटिंग हो रहा है। तो मुंबई का जो लोग हैं, हमारे अजय चौधरी आमदार है, उनके लड़के को 3 लोग हैं 18 से 44 के अंदर के। एक को आया उल्लासनगर, एक को आया डोंबिवली और एक को आया थाना। एक ही फैमिली में ऐसे 3 जगह एक ही दिन आते हैं तो दिक्कत ही बढ़ती है। अभी उनके पास गाड़ी होगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है उनको जाना मुश्किल है तो कैसे जाएंगे? अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र पर दबाव ज्यादा है कि वहां हालात बेहतर होने के बावजूद नए केस आ रहे हैं। मुंबई में वैक्सीनेशन की भीड़ कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जंबो सेंटर के बाद ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या यह इंतजाम काफी है? अब चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनके पास सिर्फ 5 से 6 दिन की वैक्सीन बची है। आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। अभी दिल्ली में रोज 1 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। केजरीवाल 3 महीने में 3 करोड़ वैक्सीन चाहते हैं। उन्हें सिर्फ 40 लाख मिली है और अभी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की जरूरत है। 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। जब से केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, दिल्ली और मुंबई ही नहीं, कई राज्यों पर इस वक्त प्रेशर बढ़ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। भारत के 90 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीन की जरूरत है। इसका मतलब है कम से कम 180 करोड़ डोज वैक्सीन भारत को चाहिए। पिछले 4 महीनों में सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है और इनमें भी सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली है, जबकि टारगेट 90 करोड़ का है। अगर भारत में 1 साल में भी इतने लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा जाए तो रोज 50 लाख टीके लगाने होंगे, जबकि अभी 20 लाख से भी कम लगाए जा रहे हैं। गुजरे हफ्ते में तो यह आंकड़ा 20 लाख से भी नीचे जा चुका है। जनवरी में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया था कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोज ही दी गई है।
इसलिए ये टारगेट अभी कैसे पूरा होगा, इसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। अगर वैक्सीनेशन धीरे होगा तो कोरोना की चपेट में ज्यादा लोगों के आने का खतरा बना रहेगा। अभी केंद्र सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए 11 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत धीरे काम कर रही है। यही वजह है कि अब रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन आयात की जा रही है और आगे चलकर उसका उत्पादन भारत में ही करने की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो इसे AK-47 जैसी राइफल की तरह भरोसेमंद करार दिया है। За последнее время в некоторых регионах снизились. मैं जानता हूं कि अब हमारे पास एक और वैक्सीन है, स्पुतनिक लाइट, और ये रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है। ये बहुत आधुनिक वैक्सीन है और बिना शक इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बहुत ही सुरक्षित है। ये इतनी भरोसेमंद है जैसे कि मैं कहूं कि कलाशनिकोव राइफल, और ये तो यूरोप के एक एक्सपर्ट ने ही कहा है और ये हमने नहीं कहा है, यूरोप के लोगों ने ऐसा कहा है। Это сказал один из европейских специалистов. इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका, रूस, इजराइल और UAE के वैक्सीनेशन मॉडल को समझें। भारत की आबादी से इन देशों की तुलना नहीं की जा सकती। भारत में 135 करोड़ आबादी है तो अमेरिका में 33 करोड़, रूस में 14 करोड़ और इजराइल की आबादी 80 लाख है, लेकिन इनका वैक्सीनेशन मॉडल सबसे कामयाब रहा है। रूस ने कहा है कि वो अपनी आधी आबादी को अगस्त तक पहली डोज दे देगा। इजराइल अपनी 70% आबादी को वैक्सीन दे चुका है। अमेरिका ने अपनी 45% आबादी को पहली डोज दे दी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 24 घंटे में कितना भागा देश का कोरोना मीटर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।